हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने लाइफ के बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और जानते नहीं कि उन्हें इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहिए या वेट करना चाहिए और होने के वाला है आगे। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने में कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ आंसर्स तो दे ही सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। Three of Visions, Keeper of Boons, The Wide World, The Fairy Wind, Three of Challenges. ओके, हमारे पास है द वाइड वर्ल्ड। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए बजाय पीछे देखने के। ओके, अगर आप द वाइड वर्ल्ड का कार्ड देखें तो पीछे अंधेरा है और आगे लाइट है। मे बी आपका पास्ट डार्क है, पास्ट में बहुत सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं। अगर आज आपके बीच इतनी प्रॉब्लम्स है, अगर ये पर्सन आज आपका एक्स है, तो इसकी कुछ वजह है और वो वजह रियल है। ओके, द वाइड वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि आप है ये ब्यूटीफुल पर्सन, ये ब्यूटीफुल डियर जो कि मैजिक से भरा हुआ है और जो डिजर्व करता है ये लाइट, जो डिजर्व करता है वार्मथ को महसूस करना। एंड आप इस वक्त इतने कंफ्यूज क्यों है? आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ओके, मे बी आप ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर है कि उनके लिए क्या अच्छा है और आप काफी दूर तक आ भी चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, बट आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग धीरे धीरे मूव ऑन कर गए हैं। ओके, इवन इफ आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई हीलिंग ही नहीं हो रही और कहीं से भी आप इस पर्सन को भूल नहीं रहे और ना कभी भूल पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ऑलरेडी बहुत क्लोज आ गए हैं अपने लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स के। जो भी आपकी लाइफ का अच्छा पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है और ये लाइट आपको बुला रही है। ये लाइट आपसे कह रही है कि आप डार्क की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, जब फाइनली आप इतने सारे लेसन सीख कर, इतने ज्यादा मैच्योर होकर, इतने ज्यादा स्मार्ट बनकर यहाँ से निकल रहे हैं आगे के अमेजिंग फ्यूचर के लिए, तो आप फिर से क्यों पीछे मुड़ के देख रहे हैं? ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है कि आप पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं या नहीं, आप क्या चूज करते हैं अपने लिए। बट मेरा काम है कार्ड रीड करना और आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि वो आपको आगे की जर्नी पे ले जाना चाहता है। इनफैक्ट द फेरी वेंट का कार्ड है अगला। तो ये फेरी वेंट दर्शाता है आपके स्पिरिट गाइड को, आपकी सोल को। आपकी सोल आपसे कह रही है कि मुझे फॉलो करो एंड अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो एंड मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ जहां आपको होना चाहिए। टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको पता है ऑलरेडी कि आपका पास्ट कितना डार्क हो गया था इस पर्सन की वजह से, आप कितने हर्ट थे इस पर्सन की वजह से, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने से पहले एक बार सोचना तो जरूर चाहिए। ओके, हमारे पास है यहाँ पे थ्री ऑफ चैलेंजेस। थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ मैं क्लियरली देख रही हूँ कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत हर्ट कर दिया हो, बहुत ज्यादा जज किया हो, वो भी किसी और की वजह से। बिकॉज अगर आप बैकग्राउंड में देखें इस कार्ड में, तो यहाँ पे दो लोग हैं। ओके, यहाँ कोई एक पर्सन नहीं है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने किसी के साथ मिलकर या किसी की वजह से आपको जज किया हो एंड आप यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। ये समझिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट है और आपको आपकी परवाह होनी चाहिए सबसे पहले बजाय किसी और के। ऑल्सो कीपर ऑफ बून्स का कार्ड है। तो कीपर ऑफ बून्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन तो फिर से इस रिलेशनशिप को चाहेगा कि वर्क करें, कि ये पर्सन फिर से आपको अपने पास रखना चाहेगा, ये पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पर्सन है कीपर ऑफ बून्स और बून है आप, वो वरदान है आप।
जो इस पर्सन को चाहिए, और ये पर्सन इसकी कद्र भी नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट यही है। ये पर्सन वो सारे एडवांटेज चाहता है जो उन्हें मिल सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रह के। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेगा बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें तो कुछ स्पेशल ही मिल रहा है। उन्हें वो पर्सन मिल रहा है जो जिंदगी भर उनका साथ निभाएगा और जो उनसे कहीं बेहतर है। सो इस पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको फिर से अप्रोच करने में, और जल्दी ये पर्सन ऐसा करेगा। ये पर्सन वो है जो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, और शायद अपने मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन करता रहता है। और यही वजह है कि आज सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ विजन्स। तो 3 ऑफ विजन्स के होने का मतलब है कि आपको शायद उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो आपके वेल विशर्स हैं। मे बी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आपको ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है इस पर्सन के बारे में, और शायद ओवर द टाइम वो चीज़ें ठीक भी निकली हैं। आपने शायद कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया हो कि ये पर्सन सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है और सुधरने का कोई इंटेंशन इनका लग नहीं रहा। तो उस केस में आपको टैरो कह रहा है कि आपको घबराना नहीं चाहिए फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए, और वैसे भी आपके लिए आपके हर सेल्फ से बेहतर और कोई सोच नहीं सकता, एंड आपका हर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। सो करेज दिखाइए इन केस आप इस फ्री ऑफ चैलेंज वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत जजमेंटल हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है अपने ऊपर, और अगर आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो करेज दिखाइए, एंड आपका हर सेल्फ आपको ले जाएगा सही पर्सन के पास। ओके, इसमें कुछ वक्त लग सकता है बट गिव अप मत कीजिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, क्योंकि सेकंड क्वार्टर का तो मैंने अभी तक किया ही नहीं है, खैर टाइम मिलेगा तो उसे भी ज़रूर अपलोड करूंगी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Child of Visions, 5 of Bones, 10 of Spells, Child of Challenges, and 8 of Spells. Okay. So 5 of Bones का कार्ड है यहाँ पे। 5 of Bones के यहाँ होने का मतलब है कि किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में भी इस पर्सन ने हो सकता है आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो। इस पर्सन ने किसी और की बातों को ज़्यादा वैल्यू दी या किसी और पर्सन को चूज़ किया। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी चीट भी किया हो। ऑल्सो 5 ऑफ बोन्स हो सकता है किसी तरीके का एडवांटेज लेने के बारे में। सो मे बी ये पर्सन दोबारा इस रिलेशनशिप में इसलिए आएगा क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी तरीके का एडवांटेज ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि आप हर हालात में उनकी मदद करेंगे, इवन इफ फाइनेंशियल सिचुएशन की बात हो तो भी, बिकॉज यहाँ पे बोन्स है और यहाँ पे 5 ऑफ बोन्स भी है। तो ये जो फाइनेंशियल हेल्प है हो सकता है इस पर्सन को आपसे चाहिए हो, एंड किसी तरीके की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं आपसे। सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऑल्सो चाइल्ड ऑफ विजन्स का कार्ड है। चारों आपसे कह रहा है कि शायद इस पर्सन के आने के बाद आप खुद को भूल गए और आपने अपनी केयरलेसनेस को खो दिया। कहाँ आप चाइल्ड ऑफ विजन से और कहाँ आप चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस बन गए। तो आपको चारों कह रहा है कि इन दोनों डिफरेंसेस को भी कंपेयर कीजिए कि इनके आने के बाद आप कितना बदल चुके हैं। अब आप स्ट्रेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ गई हैं, और इनके आने से पहले आप हैप्पी थे, कॉन्फिडेंट थे और ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे। वो पर्सन अभी भी वही है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। 10 ऑफ स्पेल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ज़रूरत है इस वक्त कुछ सेलिब्रेट करने की, ओके, और वो है फ्रीडम नेगेटिविटी से। ऑल्सो 8 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि शायद इस वक्त लव पे आपको फोकस होना ही नहीं चाहिए। ये वक्त है दूसरी चीज़ों पे अटेंशन देने का, बिकॉज लव वाली चीज़ें अभी कुछ दिनों के लिए स्टैग्नेंट रहेंगी, रुकी रहेंगी, बट
इसका आपको फायदा होगा। फिलहाल दूसरी चीजों पे फोकस कीजिए, बिकॉज धीरे धीरे आपको और सिनेरियो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। लेडी नेडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आप चूज करें कुछ भी, मूव ऑन करना या वेट करना। एक चीज ध्यान में रखें कि आप बैलेंस मेंटेन रखें। ओके, ये ध्यान रखिए कि जो आपको मिल रहा है उतना ही आप दे रहे हैं। बिकॉज एक्वेरियस कभी कभी आप जितना मिल रहा है उससे ज्यादा दूसरों को दे सकते हैं और उससे ही इस तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।